धीरे धीरे सांसद सारे वापस आ गए हैं, खुद केंद्र मंत्री हैं। तो ये तो चिराग पासवान के साथ रहने का समय था, ये चिराग को छोड़ने का समय नहीं था। तो लॉजिक मैच नहीं कर रहा है। चलाया गया अगले अखबार के द्वारा, उसी दिन तो चला है वो सारा खबर। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि आप ही ने कहीं ना कहीं आग लगाई, लोग ये भी कह रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि हर संगठन में से लोग टूटकर किसान जरूर पर जा रहे हैं। लोकसभा में सीट में भी अगर मैं एडजस्ट नहीं कर पाता हूँ तो मैं प्रदेश अध्यक्ष फिर क्यों? हो सकता है कि उनको लगा हो कि भाई पिछले चुनाव मुझे लड़ना चाहिए था और इस बार भी लग रहा संभावना नहीं बनी, तो अपने लिए वैकल्पिक रास्ता बना रहे हो सकता है कि सभी यही करने वो गए हों। हो सकता है कि चिराग पासवान ने ही कोई खेल खेला हो, जन सुराज और प्रशांत और चिराग एक हो धीरे धीरे। उन्हें भी लगता है कि आपने एक बात चलाई भी थी मैंने कि मुझे लगता है कि दोनों की राजनीति एक जैसी है, एक हो जाएंगे तो नीतीश और भाजपा और तेजस्वी को हटाने में आसानी होगी। एक गठबंधन में है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। राजनीति में आपके लिए गए फैसले और अगर सटीक हों तो आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा देते हैं, लेकिन यदि आप फैसला लेने में चूक कर जाते हैं या फिर समय आपका कमजोर होता है तो ऐसी स्थिति में परिस्थितियां बदल जाती हैं। राजनीति में खास करके देखा गया है कि कई बार ऐसे हुए हैं, मौके आए हैं जब सरकारें तक बदल गई हैं एक एक छोटे से फैसलों पर। लेकिन वर्तमान जो परिस्थितियां बिहार की राजनीति में बनी हैं उसको लेकर के कई तरह की चर्चा चल रही है। इस चर्चा के पीछे का कारण है 2025 का चुनाव, और 2025 के चुनाव को लेकर के बहुत सारी संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। हर दल अपने स्तर से अपनी तैयारियां कर रहे हैं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, और सीट शेयरिंग समझौता से पहले हर कोई अपने को नाप लेना चाहता है या फिर अपने जो साथी दल हैं उनको ये बता देना चाहता है कि उनकी ताकत कितनी है। इसी कड़ी में कई तरह की रैलियां और कई तरह की यात्राएं हमने देखी हैं। हम चर्चा भी करते रहे हैं कि यात्राओं का दौर जारी है, तो वहीं रैलियों के माध्यम से लोग अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसी ही एक रैली स्थापना दिवस के अवसर पर 28 तारीख को पटना के गांधी मैदान में होनी थी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की। चिराग पासवान काफ़ी उत्साहित थे, लेकिन अचानक से उस फैसले को रोक दिया गया है, बदल दिया गया है और आगे के लिए विस्तारित कर दिया गया है। इस फैसले के पीछे देखने में तो सिंपल लगता है, लेकिन इसके कैंसिल होने के पीछे कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। नमन जी से हम जानना चाहेंगे कि इस रैली के कैंसिल होने के पीछे क्या राजनीतिक मकसद है, या जो बताया जा रहा है कि पैक्स चुनाव है उसके चलते किया गया है, दोनों में क्या अंतर है? नमन जी, चिराग पासवान की रैली 28 तारीख को होनी थी, कैंसिल हुई है। आप चर्चा तो पहले से कर रहे थे कि संभावित लग रहा है कि वो रैली समय पर नहीं हो या उसका आगे समय बढ़ाया जा सके। इसको राजनीतिक रूप से देखा जाता है, राजनीतिक चश्मे से भी इसको देखा जा रहा है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल देखा जाएगा। लगभग 6-7 महीने 8 महीने हो गए इस कार्यक्रम के प्रस्तावित होने के बाद जी, लेकिन तैयारियों को लेकर अब तक लोजपा ने कोई पत्ते नहीं खोले थे। जी जी, वेन्यू ये सब कुछ तो पहले से डिसाइडेड था, लेकिन इसको लेकर संगठन में कोई सुगबुगाहट संगठनिक स्तर पर नहीं नजर, कोई सुगबुगाहट नहीं थी। एक जगह मैंने खबर देखी, एक बहुत रिस्पॉन्सिबल जगहों पर मैंने खबर देखी कि इस कार्यक्रम के कैंसिल होने को लेकर वहाँ एक दलील दी गई है कि चिराग पासवान प्रशांत किशोर से डर गए हैं जी। अब इससे ज़्यादा उसने लिखने की कोशिश नहीं की है उस व्यक्ति ने, लेकिन उसमें जो लॉजिक देने की कोशिश की गई वो ये है कि अभी चूंकि हाल ही में खबर आई कि प्रशांत किशोर की पार्टी में यहाँ के कई दिग्गज जाने वाले हैं जी, प्रदेश अध्यक्ष समेत 12 नेता 13 नेता ऊपर के और कई दर्जन नेता जी संगठन के जाने वाले हैं। देखिए, बिना आग के धुआं नहीं होता है जी, कुछ सच्चाई इसमें भी होगी, कुछ सच्चाई उसमें भी होगी, लेकिन जो कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जा रहा है उसको इस तरह से बताया जा रहा है कि चूंकि चिराग पासवान ने प्रस्तावित कर दिया था और उनको अभी ये डर था कि कहीं प्रदेश अध्यक्ष कार्यक्रम से पहले ना भाग जाए या मंचे से मत भाग जाए जी जी, या ऐसी परिस्थिति ना बन जाए कि इस कार्यक्रम को जानकर मेरे ही लोग साथ रहते हुए हमको कमजोर करने के लिए फ्लॉप कराने में लग जाए। इसलिए चिराग पासवान ने कार्यक्रम कैंसिल किया। ये दलील वहाँ दी गई है। मैं इस दलील से पूर्णतः तो मतलब इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, लेकिन आंशिक तौर पर मुझे लगता है कि बात कहीं कहीं सही भी है। एक बात तो बिल्कुल तय लग रहा है कि चिराग पासवान के संगठन में कुछ लोगों को बेचैनी बढ़ी हुई है और वो अपने लिए वैकल्पिक रास्ता निकालने लगे हैं। हम और आप किसी के फैसले के सहयोगी नहीं हो सकते, हम उनके फैसलों को लेकर क्रिटिसाइज कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, लेकिन हम उनके फैसलों के हिस्सेदार नहीं हो सकते। अब जैसे कि
चिराग पासवान इस वक्त अपनी राजनीति के जिस मुकाम पर हैं, जी। पार्टी वापस स्टेब्लिश हो गई है, संगठन मजबूत हो गया है, सांसद धीरे जीत धीरे गए हैं। सांसद सारे वापस आ गए हैं, खुद केंद्र में मंत्री मंत्रिमंडल में चले हैं। गए तो हैं। ये तो चिराग पासवान के साथ रहने का समय था, जी, जी, ये चिराग को छोड़ने का समय नहीं था। तो लॉजिक मैच नहीं कर रहा है कि लोग छोड़ के चले जाएंगे। उल्टा खबर आई कि राजू तिवारी तो इतने नाराज है कि, और ये पत्र भी राजू तिवारी के माध्यम से ही आया है, जी। वो इतने नाराज है कि चैनल पर जो चला है खबर उस पर मानहानि मानहानि करेंगे, का ये सब भी दावा करेंगे, करेंगे। लेकिन चैनल पे अपने स्टैंड पर टिका हुआ है जी जी कि है तो है, जानकारियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि राजू तिवारी का कॉल रिकॉर्डिंग्स उनके पास है, कुछ कहते हैं मिलने की तस्वीरें जारी कर देंगे, कुछ तो दावा इस बात का भी है, हमें भी आपको पता है दोनों को, कि कुछ लोग तो चिराग पासवान के निश्चित ही गए थे मिलने के लिए और बातचीत भी किए थे प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर ने भी इस बात का दावा इशारे उशारे में किया है। और आपने एक खबर भी किया था जिसमें आपने बताया था कि रात होते ही प्रशांत किशोर के जो आवास है उस आवास पर भीड़ लगनी शुरू हो उसी जाती रात है। उसी खबर के सुबह तो खबर चलाया गया अगले अखबार के द्वारा, जी जी उसी दिन तो चला है वो सारा खबर। जी। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि आप ही ने कहीं ना कहीं आग लगाई, लोग ये भी कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि हर संगठन में से लोग टूटकर प्रशांत किशोर के पास जा रहे हैं। अभी ये लोकसभा एक में स्वतः प्रक्रिया है, इसमें कुछ अलग नहीं हो रहा है। बाकी संगठनों से भी टूटकर जदयू, भाजपा और चिराग पासवान के पास आ रहे हैं। तो आप दरअसल प्रशांत किशोर को इतना नीचा आंक रहे थे कि आपको ये बहुत बड़ा लग रहा है कि चिराग की पार्टी से टूट कर आ रहे हैं प्रशांत किशोर में। सभी संघर्ष कर रहे हैं, सभी के पास संगठन है, सभी मेहनत कर रहे हैं, सभी इस खेल में हिस्सेदार हैं। और प्रशांत के यहाँ से भी टूट रहे हैं। हाँ। तो टूटने की प्रक्रिया सतत चल प्रशांत जारी किशोर की पार्टी बनने से पहले ही कितना लोग टूट गया। जी जी जो सबसे बड़े उनके हितैषी साथ में घूमते सत्यनारायण राय कहाँ है? जी नहीं दिख रहे हैं। नहीं दिख और भाजपा के साथ है तो भाजपा ने तोड़ दिया उनके लोगों को। ये होता रहता है। जी लेकिन हाँ, केवल ये अफवाह उड़ती या ये खबर आती कि प्रदेश अध्यक्ष हट रहे हैं, वो छोड़ रहे हैं पार्टी, वो नाराज हैं। ऑब्वियसली देखिए, प्रशांत किशोर की तरह चिराग पासवान की राजनीति नहीं है, अलग अलग दोनों की राजनीति। प्रशांत किशोर जहाँ 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे इस बार, वहीं चिराग पासवान के पास 30-35 सीटें ही गठबंधन में लिमिटेड सीट आती दिख रही हैं। कम भी हो सकता है, 35 से ज्यादा होता नहीं दिख रहा है बहुत। जी तो अब प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर राजू तिवारी को ये सोचना होगा ना कि 30-35 सीट में भी अगर मैं एडजस्ट नहीं कर पाता हूँ तो मैं प्रदेश अध्यक्ष फिर क्यों हूँ? जी जी हो सकता है कि उनको लगा हो कि भाई पिछले चुनाव मुझे लड़ना चाहिए था और इस बार भी लग रहा संभावना नहीं बनी, तो अपने लिए वैकल्पिक रास्ता बना रहे हो सकता है कि सभी पार्टियों के लोग एक दूसरे से टच में रहते हैं, यही करने वो गए हों। हो सकता है कि चिराग पासवान ने ही कोई खेल खेला हो कि जन सुराज और प्रशांत और चिराग एक हो धीरे धीरे। जी जी उन्हें भी लगता है कि नहीं, आपने एक बात खबर बताई चलाई भी थी मैंने जी। कि मुझे लगता है कि दोनों की राजनीति एक जैसी है, एक हो जाएंगे तो नीतीश और भाजपा और तेजस्वी को हटाने में आसानी होगी। एक गठबंधन में है, दूसरे गठबंधन में जा नहीं सकते हैं और तीसरे की तलाश कर रहे हैं। तो कड़ी कुछ जुड़ सकती है। क्या एग्जैक्ट हो रहा है ये तो कोई समझ नहीं रहा है, लेकिन ये कार्यक्रम कैंसिल होना इस बात का जरूर परिचायक है कि दाल में कुछ ज्यादा ही बड़ा काला है। एक बात मैं और आपको बता दूं बाबा, चूंकि लोजपा के संगठन के बहुत सारे लोग मुझसे बातचीत करते हैं खबरें चलाने की वजह से, और कुछ खबरें बहुत सटीक बैठने की वजह से चिराग को लेकर कई लोगों से मेरी बातचीत होने लगती है, इन्फॉर्मेशन लोग देता है। मैं बोलूँगा तो विश्वास नहीं होगा आपको, लेकिन मेरे पास इस बात का प्रूफ है। लोजपा के एक पुराने नेता से एक शर्त लगी थी, लोजपा के एक नेता से, आज से पुराने नेता से। हाँ 3-4 महीना पहले, नहीं कुछ नए कुछ समसामयिक भी हैं, जी शर्त लगी थी कि 28 तारीख का कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। जी मुझे लगा चिराग पासवान ये कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि प्रस्तावित हो चुका था। बिल्कुल वो शर्त मैं हार गया हूँ। जी लेकिन ये जानकारी और ये उधेड़-बुन थी कि इस कार्यक्रम का क्या होगा। जी जी तैयारियां नहीं थी, तैयारियां नाकाफी थी। बिहार के अलावा झारखंड में चुनाव लड़ना और उत्तर प्रदेश में संभावनाएं तलाश करना और बाकी जगहों पर लगातार काम करने में चिराग पासवान बहुत व्यस्त है। सैटरडे संडे को चिराग पासवान बिहार में ही रहते हैं, लेकिन इतना समय काफ़ी नहीं हो रहा है संगठन को विस्तार और संगठन को प्रभावी बनाने के लिए। बिहार में ऑलरेडी आप देखिए, जब भाजपा जैसी पार्टी अपना संगठन विस्तार नहीं कर पाई, मैच नहीं कर पाई जो टारगेट उसने सेट किया था सदस्यता के बयान का, और जेपी नड्डा इसीलिए बार बार बिहार आ रहे हैं। तो चिराग पासवान भी भाजपा के सहयोगी के तौर पर अपने जो मतलब कंप्लीट परछाई के तौर पर भाजपा के, वो अपने संगठन को विस्तार कर ले, ये आसान नहीं होगा उनके लिए। किस जातीय समीकरण को टारगेट करेंगे? कौन सा ऐसा समाज है जो चिराग पासवान या बाकी दलों से अछूता है अभी? और उनके समाज को तो संगठित करने की जरूरत ही नहीं, तो ऑलरेडी संगठित है। तो निश्चित ही बहुत कुछ वोट बैंक बढ़ाने का गुंजाइश
चिराग के लिए भी फिलहाल नहीं है। एक- चिराग पासवान के वोट बैंक बढ़ा है अगर दलितों के अलावा बीच रिसेंटली, तो वो सिंपैथी वोट के तौर पर बढ़ा है, वो चिराग के संघर्ष की वजह से बढ़ा है। और अब चूंकि चिराग संघर्ष नहीं कर रहे हैं ना, अब तो वो सत्ता में है, जी 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 तो अब जो आरोप वो लगा रहे थे विपक्ष में बैठकर, वो आरोप भी नहीं लगा सकते हैं। जी जी तो इस वजह से उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो धीरे धीरे उस समाज में कम हुई है। और चिराग के लिए एक और बुरा काम ये हुआ कि जिस वक्त चिराग ने हथियार रखे उसी वक्त उस हथियार को प्रशांत किशोर ने उठा लिया। तो अब प्रशांत किशोर इज द न्यू चिराग पासवान। नमन जी, ये विरोधाभासी नहीं लग रहा है? एक तरफ प्रशांत किशोर के साथ जा सकते हैं और एक तरफ प्रशांत किशोर के टारगेट पर हैं चिराग पासवान, ये दो बातें लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रशांत किशोर के डर से ये कार्यक्रम कैंसिल हुआ है। पहली बात तो मैं यही स्पष्ट बोल दूं, प्रशांत किशोर से तेजस्वी यादव को डरने की जरूरत है और भाजपा को। चिराग पासवान के वोट में प्रशांत किशोर का बहुत इंटरफेरेंस नहीं है। जी जी तेजस्वी के भी यादव वोट में इंटरफेयर नहीं करेंगे प्रशांत किशोर, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन मुसलमानों को तोड़ने की काबिलियत वो रखते हैं। इसी तरीके से चिराग पासवान के भी वो माउथ टू माउथ जो डेवलप हुए हैं वोटर्स समर्थक, उनको चिराग अपने तरफ कर सकते हैं, लेकिन कोर वोट को नहीं डिस्टर्ब कर सकते हैं। चिराग उस कोर वोट के लिए एडमेंट है और वो कोर वोट बैंक पे चिराग के लिए एडमेंट वो लड़ा रहेगा। तो भाजपा का ही एक बड़ा वोट बैंक ईबीसी से लेकर सवर्ण तक, इसी बीच में कहीं ना कहीं प्रशांत का एक सेंधमारी का समीकरण बनता है। वैसे ही नॉन यादव जो वोटर्स हैं यादव ओबीसी लालू के, वो ओबीसी या दलित जो भी हों, वो प्रशांत किशोर के रडार पर आ जाते हैं। तो डायरेक्ट चिराग को डरने की प्रशांत किशोर से जरूरत नहीं है। और अगर इस कार्यक्रम को उस कारण से कैंसिल किया गया है तो निश्चित ही ये हो सकता है कि चिराग पासवान अपने संगठन में, जैसा मुझे लगता है, कुछ आमूलचूल परिवर्तन करने वाले हैं। मंत्री बनने के बाद 6 महीने का एक समय लिया गया था, मुझे याद है, जिस समय के बाद उन्होंने बिहार में वापस मेहनत करने की तैयारी शुरू की थी, एक रोड मैप बनाया था। हो सकता है उन रणनीतियों पर वो काम करने लगे हों और इसी वजह से उनकी पार्टी के कई लोग देखे हों कि अब काफी दिन से लोग पदों पर हैं, तो पद भी बदले जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंटरचेंज होंगी, लोग रिप्लेस होंगे, कई जगह जिम्मेदारी कहीं और जाएगी। तो इस वजह से भी हो सकता है कुछ लोग की बेचैनी बड़ी होगी, कहीं ऐसा अब अगर ये नहीं रहेंगे तो फिर क्या रहेंगे, फिर मेरे पास ताकत कहाँ से आएगी। और रिसेंटली आपने देखा होगा कि चिराग पासवान के जीजा संगठन की संपूर्ण जिम्मेवारी चिराग पासवान की गैर हाजिरी में निभा रहे हैं। लखनऊ से लेकर चतरा तक, झारखंड के कोने कोने से लेकर बिहार के कोने कोने तक, हर जगह एक अघोषित अध्यक्ष के तौर पर, और मैं प्रदेश अध्यक्ष नहीं बोल रहा हूँ, जी जी जी, मतलब मैंने शैडो में रह करके वो काम कर रहे हैं। सीधा चिराग के रिप्लेसमेंट के तौर पे बोल रहा हूँ मैं, राजू तिवारी के रिप्लेसमेंट नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि राजू तिवारी का अधिकार क्षेत्र बिहार के बाहर नहीं है, वो झारखंड और उत्तर प्रदेश के प्रभारी नहीं बन सकते हैं, अध्यक्ष के तौर पर इंटरफेयर नहीं कर सकते बहुत। तो हो सकता है कि जो अरुण भारती का एक फ्लाइट हुआ है एज अ संगठन के लीडर, ये कई लोगों को बेचैन कर रहा हो। कई लोगों को लगता ये भी हो कि ये कहाँ से आ गए एक बैग, एमपी तो बन ही गए, आपके संगठनों सारा ले लेंगे, ये हो सकता है, ये लगता है, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होता है। जो लोग चिराग पासवान के साथ उस दौर में संघर्ष कर रहे थे, उनमें अगर पीछे चेहरे अगर देखे जाए तो अरुण भारती नहीं थे, वो परिवार के तौर पर समर्थन जरूर कर रहे होंगे चिराग पासवान का, वो साथ जरूर होंगे, लेकिन संगठन में वो नहीं थे। और निश्चित ही बदली हुई परिस्थितियों में, और चिराग इसके लिए दोषी ठहरा सकते हैं, चिराग ने जिस पर विश्वास किया उसने भी विश्वासघात किया। अब जब चाचा ही पार्टी तोड़ के लेके चले गए और उनके तथाकथित भाई, जिसको मैंने खाना बना के खुद खिलाए हुए हैं बोलते हैं, उन्होंने धोखा दे दिया, तो चिराग किस पर ट्रस्ट करें। अब अरुण भारती पर विश्वास अगर चिराग कर रहे हैं तो वो भी ये कहा जा सकता है कि फिर वही गलती कर रहे हैं। देखिए, एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से तो लोग यही कहेंगे, लेकिन जो फैसले चिराग ले रहे हैं संगठन को लेकर, इसमें डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट किसी का किसी से नहीं था। अगर इसको आप ब्रॉडली समझेंगे तो कोई प्रदेश की जिम्मेदारी तो दे नहीं रहे थे अरुण भारती को। मैं स्पष्ट यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लखनऊ से लेकर सारी जगहों पर चिराग के शैडो अध्यक्ष के तौर पर राष्ट्रीय वो घूम रहे थे। चिराग भी ऐसा चाहते होंगे कि वो ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारियां दें जो उनके बिहाफ में, चूंकि उनके पास जिम्मेदारियां केंद्र की भी बड़ी हैं, तो वो जाए और जाकर रिपोर्ट बैक तुरंत करे उन क्षेत्रों के। और राजू तिवारी के पास ऑलरेडी बहुत काम था प्रदेश में, उनको संगठन को भी मजबूत बनाया। तो हो सकता है कि ये अलग अलग रोल्स जो दिए गए लोगों को, इसमें ही एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ हो और उसकी वजह से परिस्थितियां बनी हो।
जो भी हो, ये हम ओवर रीड कर रहे हैं, हाइपोथेटिकल एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि राजू तिवारी ने तो स्पष्ट कर दिया है कि वो कहीं जा नहीं रहे हैं। लेकिन फिर मैं कहूँगा बिना आग के धुआं नहीं उठता है। चिराग पासवान को प्रशांत किशोर से इस बात का डर नहीं होगा कि वो कार्यक्रम उनका सफल नहीं हो पाएगा। अगर नीतीश से, भाजपा से और तेजस्वी से बिना डरे वो कार्यक्रम उन्होंने प्रस्तावित किया है, तो वो प्रशांत किशोर के से वो कार्यक्रम कैसे नहीं करेंगे। तो ये चूंकि मैंने सुन लिया तो मुझे लगा कि ये हास्यास्पद बात है, तो उसको समझाना जरूरी है। और अगर चिराग को अगर थोड़ा सा भी डर है प्रशांत किशोर से, तो वो यही डर है कि आगे चल के जिन लोगों को चिराग पासवान स्पेस नहीं दे पाएंगे, वो उनके साथ वो अपना वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। तो ये डर केवल चिराग को नहीं है, ये सपना सबको आ रहा है। और ऐसे भी चिराग पासवान के वोट बैंक में प्रशांत किशोर की बहुत बड़ी बात है कि वो तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ना, तो उसकी चिंता आज क्यों करनी। आज तो 4 सीटों पर प्रशांत किशोर फंसे हुए हैं, उनकी प्रतिष्ठा फंसी हुई है। और अगर कहीं यहाँ अच्छा रिजल्ट नहीं आता है तो चिराग पासवान, भाजपा, आपको लगता है जदयू चर्चा भी करेगी प्रशांत किशोर की? हो सकता है बूढ़े बिस्तर समझा जाए, तो प्रशांत किशोर का फैसला है। लेकिन हम कह रहे हैं ये पार्टियां तो चर्चा भी नहीं करेंगी इनकी, फिर निश्चित ये कहेंगे कि हो गया ना, अब चाहिए बिजनेस कीजिए, और वो भी कहेंगे ठीक है कह रहा है। तो आपने इतनी राय दी ना प्रशांत जी हम लोगों को, अब हमसे एक राय लीजिए, जाइए धंधा देखिए अपना। मतलब ये नेता कहेंगे, हम नहीं कह रहे भाई। जी। चलिए, तो जांच पड़ताल में रैली कैंसिल करने का जो कारण है, कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, राजनीति है और कयासों के बाजार में चर्चाएं तो चलती ही रहती है। लेकिन फैक्ट यही है कि जो बातें ऑफिशियली जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से आई हैं, वो यही है कि जो पैक्स चुनाव हो रहे हैं उसके चलते रैली कैंसिल की गई है। अब जड़ में बहुत सारी बातें होंगी और भी हम छानबीन करते रहेंगे और इसी तरह से आपको जांच पड़ताल दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।